हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। मैं हूं अनिकेत अग्रवाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, जो कि प्रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी कि पीओपीज के ऊपर हुई है। तो रिसेंटली इसके अंदर क्या कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं, उन सभी डेवलपमेंट्स को हमें स्टडी करना है। ये हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस एसएस के लिए भी आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा फोटो पॉइंट्स मिल जाते हैं। साथ ही जीएस3 इन्वायरमेंट के अंदर ये काफ़ी ज़्यादा आपका रोल जो है वो प्ले करता है। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्टॉकहोम के ऊपर पहले भी क्वेश्चन जो है यूपीएससी पूछता रहा है, तो अगेन ये आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। जब आप ANI 7 यूज़ करोगे अनअकैडमी पे, अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो आपको अच्छा खासा 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा एंड आपकी टोटल पेमेंट जो है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। 24 मंथ्स का अगर आप प्लान लेते हैं तो आपको 67% तक डिस्काउंट मिल जाता है। एंड अगर आप चाहें तो ट्राई भी कर सकते हो आप 1 महीने के प्लान से, और अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन कंटिन्यू फॉर 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स एज यू फील फिट। तो मेन चीज़ ये है कि जो आपके यूनियन कैबिनेट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इसने अप्रूव कर दिया है रैटिफिकेशन ऑफ स्टॉकहोम कन्वेंशन, और इन्होंने बैन कर दिए हैं 7 हजार्डस केमिकल्स को, जो कि इंडिया के लिए ग्लोबल स्तर पे बहुत ही अच्छी बात है और इन्वायरमेंट के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए ये न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा बना हुआ था, तो हमें इसको स्टडी करना है। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन है क्या? इट इज़ अ ग्लोबल ट्रीटी टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट फ्रॉम पीओपीज। तो जो आपके परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स होते हैं, उनसे लगातार ह्यूमंस को बचाना, एनवायरनमेंट को बचाना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। और इसके अंदर 9 तरह के डर्टी डजन केमिकल जो हैं की पीओपीज, इनको जो है बैन करने की बात की जाती है। और इसके अलावा जो आपका डीटीटी है, इन सब चीज़ों को भी जो है कम करने की बात की जाती है, कटेल करना, और जो भी डायऑक्सिन्स हैं या फोरन्स हैं, उन सभी तरह के केमिकल्स को जो है कम करना, वो सारी की सारी इसमें चीज़ें आती हैं। तो बेसिकली डर्टी डजन की बात हो रही, तो यानी कि 12 डजन के अंदर 12 होते हैं, तो 12 में से 9 को टोटली बैन करना है। तो ये जो 12 डिस्टिंक्ट केमिकल्स हैं, इनको 3 कैटेगरीज में हमने बांटा हुआ है। तो 8 तो आ जाते हैं इसमें पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड्स आप देख सकते हो, एल्ड्रिन है, क्लोराडिन है, डीडीटी है, डाइल्ड्रिन है, एंड्रिन है, हेप्टाक्लोरो है, मायरेक्स है, टोक्साफिन है। इसके अलावा दो आपके इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं। एक तो है आपका पॉली क्लोरोनेटेड बाइफिनाइल्स, और दूसरा है हेक्सा क्लोरोबेंजीन। उसके बाद आ जाते हैं आपके दो अनइंटेंडेड बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के बाद जो बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं वो आ जाते हैं। इसके अंदर आ जाता है आपका पॉलीक्लोरोनेटेड डाइबेंजोपी डाइऑक्सिन्स एंड डाइबेंजोफ्यूरेंस, इनको शॉर्ट में डाइऑक्सिन्स और फ्यूरेंस कहा जाता है। अब जो आपकी यूनियन कैबिनेट है यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या कहा है कि हम 7 जो केमिकल्स हैं जो स्टॉकहोम कन्वेंशन में लिखे हुए हैं अंडर पीओपी यानी कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, उनको जो है बैन कर देंगे। तो अगेन यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कितनी कैटेगरीज हैं, तो आपको याद रखना है 3 कैटेगरीज में सब डिवाइडेड हैं। मेन कैटेगरी की जो है पेस्टिसाइड्स की है। उसके बाद जब हम बैन की बात करते हैं, तो बैन का मतलब क्या है कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग यानी कि उनको बनाना, ट्रेड करना, उनको बेचना, यूज़ करना, इस्तेमाल करना, इंपोर्ट करना, भारत के अंदर लाना, एक्सपोर्ट करना, भारत के बाहर भेजना, सभी तरह की चीज़ें जो होंगी टोटल बैन हो जाएंगी। तो इनके नाम कुछ इस तरह से हैं, नाम आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिए, और प्रोनाउंसिएशन भी मेरी भी थोड़ी सी ख़राब होगी, तो उसको मैटर मत कीजिएगा। क्लोरोडिकोन, हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल, हेक्सा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, टेट्रा ब्रोमो डाइफिनाइल ईथर, पेंटाक्लोरोबेंजीन, हेक्सा ब्रोमो साइक्लोडिकेन एंड हेक्सा क्लोरोब्यूटेडाइन। अब कैबिनेट ने और क्या कहा है? कैबिनेट ने कहा है कि हम अपनी जो पावर्स हैं उनको डेलीगेट कर रहे हैं। तो अगेन पॉलिटी वाला कंसेप्ट यहाँ पे आपका शो हो रहा है, ठीक है, कि आपकी डेलीगेशन ऑफ पावर्स हो रही है। किस किस को हो रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को हो रही है, एनवायरमेंट को हो रही है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली को हो रही है, ताकि स्ट्रीमलाइनिंग हो सके इनको बैन करने का जो प्रोसेस है, और ये जो स्टॉकहोम कन्वेंशन है इसको ईजिली रेटिफाई हम कर सकें, प्रॉपरली रेटिफाई हम कर सकें। Ratification process will also enable India to access the global environment facility financial resources। अगर इंडिया इसको रेटिफाई ढंग से कर पाता है, तो GEF जो आपकी बॉडी है, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी, वहाँ से भी हमें फाइनेंशियल हेल्प जो है वो मिला करेगी, उसके लिए हम एलिजिबल हो जाएंगे। अब पीओपी के बारे में कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। पीओपी मीन्स परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ठीक है। ये केमिकल सब्सटेंसेज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के अंदर पड़े रहते हैं। बायोक्यूमुलेशन होता है इनके अंदर, यानी कि ये इकट्ठे होते रहते हैं एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो सपोज कीजिए एक फ्रॉग है, इसके अंदर ये 2 डॉट्स हैं,
उसके बाद ये आगे जाएगा जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर, फ्रॉग को किसी ने खा लिया एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो ये 4 हो जाएगा। उसके बाद ये किसी और बड़े एनिमल ने खाया और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आगे से आगे एक्यूमुलेट होता रहता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके फैटी एसिड्स के अंदर। तो इसलिए ख़त्म कभी नहीं होता, बढ़ता ही जाता है। इसके बाद ये पानी के अंदर नहीं घुलते, बहुत कम घुलते हैं, अगर घुलते भी हैं तो बहुत ज़्यादा एडवर्सली इफेक्ट करते हैं ह्यूमंस की हेल्थ को और एनवायरनमेंट को भी। यानी कि एनवायरनमेंट को भी डैमेज कर रहा है, इंसान अगर के पास जा रहा है या इंसान की बॉडी में जा रहा है तो इंसान को भी डैमेज कर रहा है। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हो पीओपी से तो आपको कैंसर, डैमेज हो सकता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, या फिर आपका जो इम्यूनिटी है वो ख़राब हो जाएगी। आपको रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स के अंदर आपकी नेक्स्ट जनरेशन या तो डिफेक्टिव पैदा होगी या फिर पैदा ही नहीं होगी। इसके अलावा अगर कोई छोटा बच्चा है तो उसकी जो लाइफ है उसके अंदर खराबी आ सकती है किसी तरह की, या उसकी चाइल्ड डेवलपमेंट जो है, जो चाइल्ड की ग्रोथ है वो भी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पीओपीज़ के कारण जो है वो हो जाती हैं। इसके अलावा जो पीओपीज़ हैं ये अपने आप में इस तरह के होते हैं जो आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि हवा से, पानी से या विंड से एंड सो ऑन, या ह्यूमन एफर्ट से भी ऑफ कोर्स। तो इन सभी चीज़ों से ये बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। तो LRET आपको याद रखना है, LRET इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट, लॉन्ग रेंज एनवायरमेंटल ट्रांसपोर्ट। तो लॉन्ग रेंज के अंदर एनवायरमेंट से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, तो एक लार्ज एरिया को ये अफेक्ट कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पीओपी सिर्फ, सपोज करो ये एक देश है और इस एरिया में पीओपी है तो यहीं पे रहेगा। पीओपी जो है पानी के जरिए, हवा के जरिए एंड सो ऑन पूरे के पूरे एरिया में फैल जाएगा। तो दैट इज़ वाई पीओपी और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है कि एक तो ना ये वाटर में सॉल्यूबल हो रहा, ना ये खत्म हो रहा, ना ये डिकम्पोज हो रहा, आगे से आगे ऑर्गेनिजम्स के अंदर बढ़ी जा रहा है, बायोकम्युलेशन इसमें हो रही है और ऊपर से ट्रांसपोर्ट भी एक वाइड एरिया में हो रहा है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट पीओपीज और स्टॉकहोम कन्वेंशन के बारे में, जो कि हमने रेटिफाई कर रहे हैं, जिससे कि हमें जीएफ के फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। शॉर्ट टॉपिक था, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो साथ ही मैं चाहूँगा कि आप लोग डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दिया कीजिए। तो ये फ्री टेस्ट सीरीज़ है, डेली 7:30 PM पे होती है एंड 20 क्वेश्चन इसमें कराए जाते हैं और 20 मिनट के लिए कराए जाते हैं। 40 मार्क्स का टेस्ट होता है और इससे आपको साथ के साथ टेस्ट एनालिसिस भी मिल जाता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि हाँ, जो आपने आज करंट अफेयर्स करे तो उसमें से आपको कितना कुछ आता था, कितना कुछ नहीं आता था, कितना कुछ आपको रिवाइज करने की जरूरत है। सो इट इज़ अ वेरी ग्रेट एक्सरसाइज जिसको आपको डेली करना चाहिए। सो आई होप आप लोग अपने स्कोर जो है वो सबमिट करेंगे कमेंट बॉक्स में। तो गाइस, अनअकैडमी प्लस है आपका वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर कंप्लीट यूपीएससी सीएससी प्रिपरेशन। इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड बैचेस मिलेंगे विद टॉप एजुकेटर्स, जिनको आप स्विच कर सकते हो। अगर आपको एक एजुकेटर पसंद ना आए तो आप दूसरे एजुकेटर के क्लासेस देख सकते हैं। आपको हिंदी, इंग्लिश और बायलिंगुअल तीनों तरह के यहाँ पे लेक्चर्स मिल जाते हैं। तो अगर आप हिंदी मीडियम ओनली से हैं तब भी आपका कंप्लीट सोल्यूशन है, इंग्लिश मीडियम ओनली है तब भी कंप्लीट सोल्यूशन है। एंड अगर आप बायलिंगुअल लैंग्वेज समझते हैं, यानी कि आप हिंदी में समझना चाहते हैं और इंग्लिश में आपका अटैम्प्ट होता है, इंग्लिश मीडियम के आप स्टूडेंट हैं, तो बायलिंगुअल बैचेस भी हमारे पास अवेलेबल हैं। लेट नाइट बैचेज रहते हैं और 2 साल के बैचेज रहते हैं, जो लोग अभी कॉलेज में हैं और अभी से प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। सो लेट नाइट बैचेज अगेन आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, तो आप उस टाइम पे आराम से पढ़ सकते हो। 100% सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा, तो कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपका छुड़वाया जाएगा। 100% कंप्लीट कवरेज होगी, अनलाइक अदर ट्यूशंस। इसके अलावा आपको वास्ट रेंज ऑफ ऑप्शनल्स मिल जाती है। तो आपको पता है 23 के करीब ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं यूपीएससी सीएससी में, हमारे पास मैक्सिमम तरह के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज होती है, इसके अंदर भी आपको सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए आंसर्स दिए जाते हैं, रीजंस दिए जाते हैं। मेंस की टेस्ट सीरीज की भी हम पूरी इवैल्यूएशन करते हैं, तो आपके आंसर्स अच्छे से चेक किए जाते हैं। डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, तो अगर आपको क्लास के बाद कोई भी डाउट रह जाए तो आप अपने एजुकेटर से, अपने टीचर से उस डाउट के बारे में पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर करवा दिए जाते हैं। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस कराई जाती है, और मैंने आपको कहा भी था कि 20 क्वेश्चन हमारे डेली टेस्ट होता है करंट अफेयर्स का, तो वहाँ पे आपको वो सॉल्व करने होते हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रैक्टिस। इसके अलावा एस्सेज के लिए और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए भी हमारे डेडिकेटेड लेक्चर्स होते हैं। तो आपको पता है कि एस्से बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है। अगर आपने किसी भी टॉपर टॉक देखी हो तो उसमें हमेशा कहा जाता है कि एस्सेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एस्सेज को आपको स्किप नहीं करना। तो एस्सेज बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होता है, इसीलिए एस्सेज के ऊपर भी हम खास ध्यान देते हैं एंड यहाँ पे आपके मेंस के अंदर कट ऑफ क्लियर करने में आपको काफ़ी हेल्प करता है। प्लस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, क्योंकि आप सोचो प्रीलिम्स हो जाए उसके बाद मैं 1-2 महीने में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसीलिए मैं आपको कहता भी हूँ, जो भी हम करंट अफेयर कर रहे हैं आप उसका 150 से 200 शब्दों में खुद से एक समरी लिख के नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए। इसके अलावा आपकी परफॉर्मेंस एनालिसिस होता है, जिसके अंदर आपको बताया जाएगा कि आपकी परफॉर्मेंस किस हिसाब से चल रही है और आपका कौन सा वीक पॉइंट है जहाँ पे आपको जो है फंक्शन करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। सेक्शनल क्विजेज होती हैं, पर्टिकुलर सेक्शन की क्विज होगी,
उस क्विज के अंदर आपको देखा जाएगा कि आपकी वैल्यूएशन कितनी आ रही है। सपोज करो पॉलिटी के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट की पावर्स या जुरिसडिक्शन, तो इस तरीके से आपकी जो क्विजेज हैं वो डिज़ाइन की जाती हैं। एंड लास्टली इंटरव्यू प्रिपरेशन भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको कोई भी अलग से खर्चा नहीं करना पड़ता। इंटरव्यू प्रिपरेशन भी आपके अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है, तो आपकी पूरी इंटरव्यू प्रिपरेशन हम आपको करवा के देते हैं। सो आई होप आपको ये सभी के सभी जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे लगे होंगे। एंड इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस, डू यूज़ माई कोड ANI7, जिससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा।